राधे राधे प्यारे भक्तों। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी टूटता नहीं, जो बार बार गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाता है, जो दुख में भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा इंसान है। सोने की पहचान आग में होती है। जब सोना आग से गुजरता है तभी उसकी चमक बढ़ती है। उसी तरह इंसान की पहचान भी मुसीबत में होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों में डाले तो घबराओ मत। समझो कि तुम्हारे भीतर की ताकत को निखारने का समय आ गया है। हर संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अच्छे दिनों में साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे तुम्हारे पास धन के कारण नहीं आते, वे प्रेम के कारण आते हैं। ऐसे लोगों की कदर करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चा साथ बार बार नहीं मिलता। जब मिलता है तब जीवन को एक नया अर्थ मिल जाता है। सच्चा साथी वह नहीं होता जो तुम्हारी हर बात पर हाँ बोले। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारा तुम्हारा हाथ न छोड़े, जो तुम्हें सही राह दिखाए, जो तुम्हें गिरने से बचाए, जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझिए। ऐसे लोग जीवन का अनमोल धन होते हैं। इन्हें पहचानो, इन्हें सम्मान दो और इन्हें कभी हल्के में मत लो। एक और बहुत बड़ी सीख श्री कृष्ण हमें देते हैं, वह है वाणी की शुद्धता। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो फिर वापस नहीं आते। घाव शरीर पर लगें तो भर जाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द दिल में ऐसे बैठ जाते हैं कि बहुत समय तक नहीं निकलते। कई बार एक कठोर वाक्य किसी रिश्ते को तोड़ देता है, कई बार एक अपमान पूरे जीवन को तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और अगर शब्द किसी का मन दुखा सकते हो तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह बहुत से झगड़ों से बच जाता है। जो अपनी जुबान को साध लेता है वह अपने जीवन को भी संभाल लेता है। क्रोध में बोले गए शब्द आग की तरह होते हैं, वे सामने वाले को भी जलाते हैं और बोलने वाले को भी। इसीलिए मन शांत रखो, वाणी मधुर रखो और रिश्तों को बचाने की कोशिश करो। जीवन में कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और कुछ लोग तुम्हें रोकने के लिए। दोनों से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना है। जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद दो, और जो तुम्हें रोकते हैं उनसे भी सीख लो, क्योंकि उनका विरोध तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। बिना विरोध के कोई बड़ा नहीं बनता, बिना कठिनाई के कोई मजबूत नहीं होता, बिना परीक्षा के किसी की क्षमता सामने नहीं आती। इसलिए जो लोग तुम्हारी राह में बाधा बनते हैं उनके लिए मन में नफरत मत पालो। उनकी वजह से तुम्हें यह समझ मिलता है कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कितनी धैर्य रखना है और कितनी दूर जाना है। विरोध कभी कभी वरदान भी बन जाता है अगर हम उसे सही नजर से देखें। श्री कृष्ण की एक और बड़ी सीख है कि दूसरों की निंदा में समय नष्ट मत करो। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में अपना समय गंवाता है वह अपने विकास को रोक देता है। निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन निर्माण करना बहुत कठिन। दूसरों को गिराना आसान है, लेकिन खुद को बनाना कठिन है। जो निर्माण के रास्ते पर चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं, और जो केवल आलोचना और शिकायत में उलझे रहते हैं वे जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, अपने काम में लगाओ, अपने विचारों को साफ रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब मन दूसरों की बुराई में फंसता है तब वह अपने ही रास्ते से भटक जाता है, और जब मन अपने लक्ष्य पर टिकता है तब बड़ी से बड़ी मंजिल भी करीब आने लगती है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि तुम्हारी रीढ़ ही कमजोर पड़ जाए। झुकना विनम्रता है, लेकिन बार बार झुकते रहना कमजोरी बन जाता है।
विनम्र रहो लेकिन आत्मसम्मान मत खो। किसी के आगे सिर झुकाना गलत नहीं, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच देना बहुत बड़ी भूल है। जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझने लगे, उनके सामने भी खड़ा होना सीखो। आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी रिश्ते की कीमत पर मत खोना। किसी की खुशामद में अपना व्यक्तित्व मत गंवाओ। जो तुम हो उसी रूप में सुंदर हो। अपनी पहचान को बचाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की इज्जत करना सीख जाता है, वही दूसरों से भी सही सम्मान पाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों से डरते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। पहले वाले हर समय शिकायत करते रहते हैं, दूसरे वाले हर समय कुछ नया बनाते रहते हैं। पहले वाले हर समस्या को बोझ समझते हैं, दूसरे वाले हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, डरने वाला या बनाने वाला, शिकायत करने वाला या कर्म करने वाला, परिस्थितियों के सामने झुकने वाला या परिस्थितियों को बदलने वाला। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो आगे बढ़ना जानते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया उसके लिए रोते मत रहो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। अतीत एक पाठशाला है, वहाँ पढ़ाना नहीं है, वहाँ से सीखना है। कई लोग पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं, वे बीते हुए दर्द को बार बार याद करते हैं। इस तरह वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और वर्तमान ही जीवन है। जो लोग अपने पुराने घावों को सहलाते रहते हैं, वे नई खुशियों को आने ही नहीं देते। इसलिए अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत डूबो। आगे बढ़ो, आज पर ध्यान दो। जो पल अभी तुम्हारे पास है वही असली जीवन है। कभी कभी मन के भीतर एक आवाज आती है, वह कहती है कि यह बुलंद है। उस आवाज को मत दबाओ, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वही तुम्हें सही और गलत का फर्क समझाती है। लोग कई बार सच्चाई की राह इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह कठिन लगती है, लेकिन जो इस अंदर की आवाज को सुनता है वह कभी बहुत दूर नहीं भटकता। भले ही रास्ता संकरा हो, अगर दिशा सही है तो मंजिल जरूर मिलेगी। जब बाहर सब अंधेरा लगे तब भीतर का विश्वास ही तुम्हारा दीपक बनता है। यह विश्वास किसी दूसरे पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है वह भीतर से गरीब हो जाता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। आत्मविश्वास के बिना जीवन अधूरा है। आत्मविश्वास वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे केवल तुम ही छोड़ सकते हो। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा रखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी शक्ति है, साहस है और आगे बढ़ने की क्षमता है। नेहा की कहानी बहुत लोगों जैसी थी। वह हर किसी को खुश चले करने में लगी रहती थी। उसे लगता था कि अगर वह सबको प्रसन्न रखेगी तो लोग उसे प्यार देंगे, इसलिए वह लगातार दूसरों की उम्मीदें पूरी करती रही। लेकिन इसी चक्कर में वह अपने सपनों से दूर होती चली गई। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसने अपनी ही इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। एक दिन वह अकेली बैठी थी, शहर की भाग दौड़ थोड़ी थमी हुई थी। तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, मैं यह सब किसके लिए कर रही हूँ? उस एक प्रश्न ने उसकी सोच बदल दी। उसे समझ में आया कि जो लोग उसकी तारीफ करते थे वे तब तक साथ थे जब तक उनका काम निकल रहा था। जो लोग प्रेम का दावा करते थे वे भी परिस्थितियों के बदलते ही बदल गए। उसे रात नेहा ने अपने आप से एक वादा किया। उसने कहा कि अब वह किसी और को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोएगी। अब वह पहले खुद को समझेगी, खुद को संभालेगी और अपने जीवन की दिशा खुद तय करेगी। उस निर्णय के बाद उसके भीतर एक शांत अनुभव हुआ, वही शांति
जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती, वही शांति जो केवल भीतर से मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति के बिना अपने निर्णय ले सकता है, वही सच में स्वतंत्र है। बाहरी स्वतंत्रता तो बहुत लोगों को मिल सकती है, लेकिन भीतरी स्वतंत्रता बहुत कम लोगों के पास होती है। भीतरी स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम दूसरों की राय के गुलाम न बनो, हर बात में दूसरों की मंजूरी न मांगो, अपने विवेक से काम करो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि दूसरों की स्वीकृति तुम्हारी पहचान नहीं है, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हल्के हो जाओगे, सरल हो जाओगे और भीतर से अधिक शांत हो जाओगे, क्योंकि बार बार लोगों को खुश करने की कोशिश बहुत थका देती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो कभी प्रेम था वह धीरे धीरे कर्तव्य बन जाता है और फिर एक दिन वह कर्तव्य भी बोझ लगने लगता है। ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े रहने में समझदारी नहीं है। जो रुकने लायक हैं वे स्वयं रुक जाते हैं, और जो स्वाभाविक रूप से दूर जा रहे हों उन्हें जाने जो साथ देना ही ठीक है। कई बार हम उन लोगों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे जाने के बाद भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, और उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। इसीलिए अपनी आंखें खोलो, समझो कि कौन तुम्हारे साथ वास्तव में है और कौन केवल सुविधा के लिए है। रिश्तों की सच्चाई समय के साथ पता चलती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति माफ कर सकता है वह अपने माने को बढ़ा कर चुका होता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले की गलती सही थी। माफी का अर्थ यह है कि तुम अपने मन से क्रोध और बोझ उतार रहे हो। माफी तुम्हें हल्का करती है, तुम्हें शांति देती है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन माफ करने के बाद भी समझदारी जरूरी है। हर बार वही गलती दोहराना मूर्खता है। इसीलिए माफ करो, पर सीख भी लो। माफी के साथ अनुभव जुड़ जाए तो जीवन बहुत सुलझ जाता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं उनसे डरो मत। याद रखो, पेड़ पर पत्थर तभी फेंके जाते हैं जब उस पर फेल लड़ते हैं। खाली पेड़ की कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझो कि तुम में कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। यह सोच तुम्हें टूटने नहीं देगी बल्कि और मजबूत बनाएगी। धान आता है और चला जाता है, रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन अगर कोई चीज एक बार चली जाए और लौटना कठिन हो तो है मानसिक शांति। इसीलिए अपने मन की रक्षा करो। ऐसे विचारों को मत पालो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करे। ऐसे लोगों से दूरी रखो जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे कीमती घर है, उसे साफ रखो, शांत रखो और सुरक्षित रखो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और सिर्फ एक छाप छोड़कर चले जाते हैं। वे शायद ज्यादा समय तक साथ न रहे, लेकिन उनके जाने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। ऐसे लोग जीवन में शिक्षक की तरह आते हैं। वे तुम्हें कुछ सिखाकर जाते हैं। उनकी याद को दुख नहीं, सीख समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की खुशी से जलना मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्गुण है। जो दूसरों की तरक्की देखकर प्रसन्न होते हैं वे खुद भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संसार में जो ऊर्जा तुम दूसरों को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए अगर प्रेम भेजोगे तो प्रेम पाओगे, अगर ईर्ष्या भेजोगे तो ईर्ष्या लौटेगी। अपने हृदय को बड़ा बनाओ, छोटे मन में जलन भर जाती है। बड़ा मन दूसरों की सफलता से भी प्रसन्न होता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तब तुम अपने भीतर भी अच्छाई को बढ़ाते हो। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। जो लोग अनुशासन से डरते हैं वे सफलता का सपना तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी मेहनत नहीं कर पाते। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। एक बड़ी छलांग से ज्यादा जरूरी है
रोज का छोटा कदम। जीवन में उन लोगों पर अपनी ऊर्जा मत लगाओ जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। कुछ लोग पहले से तय करके बैठे होते कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना। जो देखना चाहेंगे वे देख लेंगे और जो समझना चाहेंगे वे समझ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख में भी दूसरों का भला सोचता है वह साधारण नहीं होता, वह विशेष होता है। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। तुम भी ऐसे बनने का प्रयास करो। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बना देती है। जो रातें तुमने रोते हुए बिताई, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्हीं रातों ने तुम्हें वह समझे दी जो किताबों में नहीं मिलती। दर्द की पाठशाला बहुत कठोर होती है, लेकिन वहां से पास होने वाला इंसान जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी ताकत का प्रमाण हैं। परिवार एक वृक्ष की तरह होता है। उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वह उतना ही स्थिर रहेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन मजबूत जड़ वाला पेड़ गिरता नहीं। उसी तरह परिवार में प्रेम, विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी हैं। इन्हें कभी सूखने मत दो, इन्हें सींचते रहो, क्योंकि यही जड़ें तुम्हारे जीवन को स्थिर रखती हैं। संसार की हर चीज बदलती रहती है। जो आज है वह कैल नहीं रहेगा। यह सत्य जितनी जल्दी समझ में आ जाए, जीवन उतना ही सरल हो जाता है। जो लोग इस बदलते स्वभाव को समझ लेते हैं, वे किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं। वे सब कुछ पाते हैं, लेकिन किसी चीज में खोते नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। जब तुम थके हुए हो तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। थकान और हार में बहुत फर्क है। थकान शरीर की सीमा है, हार मन का निर्णय है। शरीर को आराम चाहिए तो आराम दो, लेकिन मन को यह मत कहने दो कि अब आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि एक बार मन ने हार मान ली तो उठना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ प्रश्न जीवन में ऐसे होते हैं जिनके उत्तर तुरंत नहीं मिलते। क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, उसके मन में क्या था, मेरा साथ क्यों छूटा। ये सब प्रश्न कभी कभी मन को परेशान करते हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, कुछ का उत्तर केवल ईश्वर के पास होता है। इसीलिए जो समझ में ना आए उसे ईश्वर पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह महान होता है, क्योंकि गलती स्वीकार करना साहस का काम है। दुनिया में हर कोई गलती करता है, लेकिन हर कोई उसे मानता नहीं। जो मान लेते हैं वे बदलते हैं, जो नहीं मानते वे बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। गलती करना मानव स्वभाव है, उससे सीखना महानता है। एकांत से दोस्ती कर लेना बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति एकांत में भी शांत रहना सीख जाता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। एकांत वह समय है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। जहां बाहर का शोर रुकता है, वहां भीतर की सच्चाई दिखती है। जो एकांत को समझ लेता है वह कभी खुद से दूर नहीं होता। प्रतिशोध की आग में जलने से सिर्फ तुम जलते हो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह शायद आराम से जी रहा हो। इसलिए बदले की भावना मन में मत पालो। अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि लोग खुद समझ जाए कि तुम कितने मजबूत हो। यही सबसे बड़ा उत्तर है। सफलता ही सबसे मीठा जवाब है। एक माँ का प्यार देखो, वह रात भर बच्चे की बीमारी में जाती है, सुबह फिर मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती है। उसका प्रेम शब्दों में नहीं कर्मों में दिखाई देता है। ऐसे लोगों की बहुत कदर करनी चाहिए, जो बिना कहे इतना कुछ कर जाते हैं। वे सच में बहुत खास होते हैं। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, तभी असली यात्रा शुरू होगी।
हर इंसान का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर किसी का समय अलग है। किसी और की राह पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अपनी राह पर चलो, अपने समय पर चलो, अपनी क्षमता पर भरोसा रखो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं भागता, वही धर्म का पालन करता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन नहीं क्यों न हो, अगर तुम अपना सही काम करते रहो तो तुम्हारा सिर ऊंचा रहेगा। सुविधा देखकर अपना मार्ग बदलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर टिके रहना ही सच्ची शक्ति है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं, जो तुम्हारी गलती बताने का साहस रखते हैं, जो तुम्हारी सफलता पर सच्चे मन से खुश होते हैं। ऐसे लोग दर्पण की तरह होते हैं। वे तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। केवल तारीफ करने वाले लोग हमेशा लाभकारी नहीं होते। कभी कभी सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा हितैषी होता है। जो बीज आज बो रहे हो वही कल फल देगा। इसलिए आज के कर्मों के बारे में सोचो। क्या तुम अच्छा बीज बो रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल पाकर तुम प्रसन्न हो सको? जीवन एक खेत है, जो बोओगे वही उगेगा। यह नियम कभी नहीं बदलता। अगर आज अच्छाई बोओगे तो कल अच्छाई पाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका संदेह है। जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हो कि होगा या नहीं, तब तुम हार की ओर बढ़ने लगते हो। संदेह मरने का दीमक है। यह भीतर से ताकत को खोखला कर देता है। इसीलिए विश्वास का दीपक जलाओ। जब विश्वास जागता है तब संदेह अपने आप भाग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुख में भी दूसरों को याद रखता है वह देवता के समान है, और जो केवल दुख में ही ईश्वर को याद करता है वह अभी सच्ची भक्ति को नहीं समझ पाया। भक्ति का मतलब है हर अवस्था में एक जैसा विश्वास रखना। सुख में भी कृतज्ञ रहो, दुख में भी आस्थावान रहो। जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते उनके लिए अपनी नींद मत खराब करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों और कामों पर लगाओ जो इसके योग्य हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते वे तुम्हारी कमी तब महसूस करेंगे जब तुम उनसे आगे निकल जाओगे। इसलिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। सच्चा प्रेम वह है जो बदले में कुछ नहीं मांगता, वह देने में ही खुश रहता है। वह दूरी में भी साथ रहता है। समय के साथ कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है। ऐसा प्रेम दुर्लभ है, लेकिन जिसे मिलता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। अगर जीवन में ऐसा प्रेम मिले तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। जीवन के वे छोटे छोटे पल बहुत कीमती होते हैं जब तुम बिना किसी उद्देश्य के किसी अपने के साथ बैठते हो, बातें करते हो, हंसते हो। वे पल किसी बड़ी उपलब्धि की तरह नहीं लगते, लेकिन आत्मा को गहरा सुकून देते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। समय को व्यर्थ मत समझो। प्रेम से बिताया गया समय जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे पद से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से होती है। जो ऊंचे पद पर बैठकर भी विनम्र रहता है वह सबके दिल में जगह बनाता है, और जो साधारण होकर भी अहंकार से भरा है वह अपना सम्मान खो देता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह उस व्यक्ति की शक्ति है जिसे अपनी कीमत पता है। जो लोग अपनी पीड़ा को छुपाकर भी दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे कितने तूफान छिपे होते हैं यह सिर्फ वही जानते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा और प्रेम दो, थोड़ा और समय दो, क्योंकि वे सबका बोझ उठाते उठाते खुद टूट रहे होते हैं। हर उस व्यक्ति का खुद और उठाते उठाते खुद और उठाते हैं। हर उस व्यक्ति का खुद दो करेहान करे होते हैं। हर उस व्यक्ति आभारी रहो जिसने तुम्हें नकारा,
क्योंकि उसी नकार ने तुम्हें खुद को साबित करने की ताकत दी। हर असफलता का भी धन्यवाद करो, क्योंकि असफलता ने ही सफलता की कीमत सिखाई। जो अनुभव तुम्हें चोट देकर सिखाते हैं वे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जब तक हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब तक हम बालक की तरह सोचते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है, उस दिन हम परिपक्व हो जाते हैं। अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेना ही असली विकास है। जब रास्ते बंद लगें तो आसमान की ओर देखो, जब लोग साथ छोड़ दें तो ईश्वर की ओर झुको। जब भीतर अंधेरा हो तो अपने भीतर एक दीपक जलाओ। यह दीपक आस्था का है, संकल्प का है, आत्मबल का है। और जब यह दीपक जलता है तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं है, पद नहीं है, यश नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जब तुम इस संसार से जाओ तो कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद करे, कोई तुम्हारे नाम से मुस्कुराए, कोई कहा सके कि उस इंसान ने मेरा जीवन बेहतर बना दिया। यही अमरता है, यही सच्ची सफलता है। तुम्हारा अस्तित्व यूं ही नहीं है। तुम इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम्हारा काम है उस उद्देश्य को खोजना और उसे जीना। जब जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है, तब कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं, मंजिल स्पष्ट होने लगती है और मन में शक्ति आ जाती है। इस संसार में आकर कुछ ऐसा करके जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहे। एक जीवन बदल दो, एक पेड़ लगा दो, एक अच्छे विचार को आगे बढ़ा दो, किसी एक बच्चे को सही राह दिखा दो। छोटे छोटे अच्छे काम मिलकर ही एक महान जीवन बनाते हैं। बड़े काम ही जरूरी नहीं होते, सच्चे काम ज्यादा जरूरी होते हैं। तुम अद्भुत हो, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम उसे जगाने का निर्णय लेते हो। आज उसी निर्णय का दिन है। आज से भीतर की यात्रा शुरू करो। खुद को समझो, खुद से मिलो, और जब तुम खुद से मिल लेते हो तब पूरा संसार भी तुम्हें नए रूप में देखता है। जो व्यक्ति अपने मन को वासा में कर लेता है वही सबसे बड़ी विजय पाता है। बाहर के युद्ध बहुत लोग जीत लेते हैं, लेकिन भीतर का युद्ध जीतना बहुत कठिन है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार, ये चारों भीतर के शत्रु हैं। इन्हें जीत लो तो बाहरी दुनिया अपने आप शांत लगने लगेगी। दर्द को नकारना कमजोरी है, दर्द को स्वीकार करके भी मुस्कुराना ताकत है। जिंदगी ने कभी किसी से पूछकर दुख नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने उस दुख को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख लिया, उन्होंने जीवन का असली आनंद पा लिया। दुख से भागो मत, उससे सीखो, उसे समझो और फिर उसके पार जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान किसी को समय देना है। धन, वस्तु, सुविधा, ये सब दिए जा सकते हैं, लेकिन जब तुम किसी को अपना समय देते हो तब तुम अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहे होते हो। यह सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए जिन्हें तुम प्रेम करते हो उन्हें समय दो, उनके साथ बैठो, उन्हें सुनो, उन्हें समझो। यही सच्ची भेंट है। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत बारीक फर्क होता है। आत्मविश्वास कहता है मैं यह कर सकता हूं, घमंड कहता है केवल मैं ही यह कर सकता हूं। आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचा उठाता है, घमंड तुम्हें अकेला कर देता है। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहो, अपनी मेहनत को भी याद रखो और ईश्वर की कृपा को भी। जो बातें तुम मन में दबा कर रखते हो वे भीतर जमा होती रहती हैं और एक दिन भारी होकर बाहर निकलती है। इसीलिए मन पर बोझ मत रखो। जो सच है उसे कहने का साहस रखो। जिन्हें प्रेम करते हो
उन्हें बताओ। जिनसे क्षमा चाहिए उनसे मांगो। कल का इंतजार मत करो। जीवन बहुत अनिश्चित है। संतोष बहुत बड़ा धन है। 20 जो व्यक्ति जो मिला है उसमें शांत रहता है, वो सबसे धनी है। और जो हमेशा अधिक की चाह में जलता रहता है वह सब पाकर भी दरिद्र ही रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोशिश मत करो, इसका अर्थ यह है कि कोशिश करते हुए भी मन को शांत रखो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। कुछ लोग जब जीवन से आथ चले जाते हैं तो खालीपन नहीं छोड़ते बल्कि जगह छोड़ जाते हैं। वे स्थान खाली करते हैं ताकि सही लोग आ सकें। इसलिए जब कोई चला जाए तो बहुत दुखी होने से पहले ये भी सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हारे देश लिए कुछ बेहतर जगह बनाई है। जो सही होगा वह सही समय पर आएगा। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अपनी पहचान है, अपनी शक्ति है, अपना रास्ता है। जब तुम अपनी असलियत को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन सरल हो जाता है। नकल में कोई भविष्य नहीं होता, असली व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, काम भी नहीं चल रहा, रिश्ते भी कमजोर पड़ रहे हैं, मन भी थक गया है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि तुम खुद से न टूटो। बाहर की दुनिया बिखर भी जाए तो भी भीतर का केंद्र मजबूत रखो। जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर की कोई आंधी नहीं हिला सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज अच्छा बीज बोता है उसके जीवन में कल अवश्य फल आता है। फल आने में समय लग सकता है, रास्ते में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन सच्चे मन से किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। इस विश्वास को हमेशा अपने दिल में रखो। सच्चाई की राह पर चलने वाले अकेले हो सकते हैं लेकिन वे शक्तिशाली होते हैं। झूठ की भीड़ में बहुत लोग होते हैं लेकिन उनका जीवन खोखला होता है। इसलिए सच्चाई चुनो। ईश्वर का साथ उसी के साथ होता है जो सही राह पर चलता है। और जहां ईश्वर साथ हो वहां किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसका धैर्य होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वह अंत में अवश्य सफल होता है। अधीर व्यक्ति हर छोटी समस्या से घबरा जाता है लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखता है। इसलिए जब भी जीवन में परेशानियां आए तुरंत हार मत मानो। थोड़ा ठहरो, सोचो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी अपने भाग्य को दोष मत दो। भाग्य वही बदलता है जो कर्म करता है। जो केवल बैठकर शिकायत करता रहता है उसके जीवन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है उसका भविष्य धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। याद रखो ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने का प्रयास करता है। जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब समाप्त हो गया, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, अपने भी पराये लगने लगेंगे। लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें वहां तक ले जाते हैं जहां कोई सहारा नहीं होता, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा स्वयं ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को कम करती है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजो। यदि समाधान तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जिस बात को बदल नहीं सकते उसके लिए स्वयं को दुखी करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पीछतावे
में अपना वर्तमान खो देता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा और आने वाला समय अभी आया नहीं है, इसलिए इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखो। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं, मन उतना ही अशांत होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सपने मत देखो, सपने अवश्य देखो, लेकिन उनके पूरे होने या न होने से अपने मन की शांति को मत जोड़ो। याद रखो, संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है कि तुम मेहनत पूरी करो, लेकिन परिणाम आने तक बेचैन मत रहो। अपना कर्तव्य निभाओ और फल ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्मयोग है, यही श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षा है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी की परीक्षा कठिन होती है, किसी की आसान। इसीलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें किसी से ईर्ष्या होने लगे, उसी समय अपने मन से कहो कि ईश्वर सबको उनके कर्मों के अनुसार देता है। यदि आज किसी और को अधिक मिला है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुख देने में है। जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में एक अलग ही आनंद आता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना, ये छोटे छोटे काम ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम्हारे व्यवहार में प्रेम नहीं है तो पूजा अधूरी है। अगर तुम्हारे शब्द किसी का दिल दुखाते हैं और फिर तुम घंटों पूजा करते हो तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं। ईश्वर तुम्हारे कर्मों को देखते हैं, केवल तुम्हारी पूजा को नहीं। याद रखो, सच्चा धर्म दूसरों को सम्मान देना है, सच्ची भक्ति विनम्रता है, सच्चा तप अपने क्रोध पर विजय पाना है, और सबसे बड़ा यज्ञ अपने अहंकार का त्याग करना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है, वह कभी भीतर से गरीब नहीं होता। सुख मिला तो धन्यवाद, दुख मिला तो भी धन्यवाद, क्योंकि सुख हमें आनंद देता है और दुख हमें ज्ञान देता है। दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी के साथ छल मत करो, क्योंकि संसार का नियम बहुत सरल है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, वही किसी बार त्याग करार किया न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि विश्वास दोगे तो विश्वास मिलेगा, यदि धोखा दोगे तो एक दिन वही धोखा तुम्हारे जीवन में भी आएगा। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखो। भले ही सामने वाला तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे, फिर भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान है, किसी दूसरे का व्यवहार नहीं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के लिए तुम सबसे अधिक करते हो, वही लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। ऐसे समय में दुखी मत होना, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि इंसान उसका मूल्य नहीं समझता तो ईश्वर अवश्य समझते हैं, और ईश्वर का दिया हुआ फल हमेशा सही समय पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ो। जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने तुम्हारे लिए अपनी नींद जिसने और अपनी खुशियां त्याग दी, उसका ऋण कोई कभी नहीं चुका सकता।
यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ है तो उन्हें समय दो, उनसे प्रेम से बात करो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी आवाज सुनने की इच्छा होगी, लेकिन वह अवसर शायद फिर कभी न मिले। इसी प्रकार गुरु का सम्मान भी बहुत आवश्यक है। गुरु का केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जो अपने गुरु का आदर करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश कभी कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बच्चों को केवल धन मत दो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। धन खत्म हो सकता है, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं, वहाँ छोटी सी आय में भी सुख रहता है, और जहाँ संस्कार नहीं होते, वहाँ अपार, जहाँ धन भी शांति नहीं दे सकता। हर दिन अपने भीतर झांकने की आदत डालो। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपनी गलतियां देखो। यदि हर रात सोने से पहले तुम यह सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या सुधार सकता हूं, तो कुछ ही वर्षों में तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर प्रयास है। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। याद रखो, नदी भी पहाड़ को एक ही दिन में नहीं काटती, वह लगातार बहती रहती है। उसी निरंतरता से वह कठोर पत्थरों को भी रास्ता दे देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने सुख का आधार दूसरों को बना लेता है। वह सोचता है कि यदि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह खुश रहेगा, यदि सब उसकी बात मानेंगे तो वह सफल होगा। लेकिन जो खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी हो, वह कभी स्थायी नहीं होती। आज लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना भी कर सकते है। इसलिए अपनी खुशी का आधार लोगों की राय को मत बनाओ। अपनी खुशी अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने ईश्वर पर भरोसे को बनाओ। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर छिपे दार को पहचान लोगे, उसी दिन उसे हराने की शुरुआत भी हो जाएगी। बहुत बार डर वास्तविक नहीं होता, वह केवल हमारे मन की कल्पना होता है। हम उस घटना से ज्यादा उसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं। इसीलिए अपने में डर से भागो मत, उसका सामना करो। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। याद रखो, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ यह है कि डर होने के बाद भी तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो। यही सच्ची बहादुरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत होना। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता नहीं देखी, उसने कभी बड़ा प्रयास भी नहीं किया। हर महान व्यक्ति के जीवन में असफलताओं का लंबा इतिहास होता है, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को अपनी मंजिल के रास्ते की सीढ़ी बना लिया। जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबता है, तब उसे लगता होगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन वही दबा हुआ बीज कुछ समय बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार आज यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें दबा दिया है, तो निराश मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें एक नई ऊंचाई देने की तैयारी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समय की कीमत समझो। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मेहनत करके सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार निकल गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हो। जो लोग अपना समय केवल शिकायत करने, दूसरों की आलोचना करने और व्यर्थ की बातों में बिताते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देते हैं। जबकि जो व्यक्ति हर
दिन कुछ नया सीखता है, कुछ अच्छा करता है और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलो, क्योंकि आदतें ही धीरे धीरे हमारा चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही हमारा भविष्य तय करता है। हर सुबह जल्दी उठना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, ईश्वर का स्मरण करना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये छोटी छोटी आदतें ही जीवन को महान बनाती हैं। याद रखो, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्यों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत क्रोधित मत हो जाओ, पहले यह सोचो कि क्या उसकी बात सच है। यदि सच है तो स्वयं को सुधार लो, यदि झूठ है तो फिर दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। झूठ कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सत्य देर से जीतता है, लेकिन उसकी जीत हमेशा स्थायी होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हारा विश्वास तोड़ देते हैं। उस समय तुम्हें लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना। किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी दुनिया को मत दो। अच्छे लोग आज भी इस संसार में हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें सफलता मिलने लगे तब अपने पुराने संघर्षों को कभी मत भूलना, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें विनम्र बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सफलता के बाद अपने संघर्षों को भूल जाता है, उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है, और जहां अहंकार आता है वहां से पतन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सफलता मिलने पर और अधिक नम्र बनो, क्योंकि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है, खाली पेड़ ही सीधा खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह है आवश्यक नहीं है। कई बार लोग तुम्हें बिना जाने ही तुम्हारे बारे में राय बना लेते हैं। यदि तुम हर किसी को अपनी सच्चाई समझाने में लग जाओगे तो अपना पूरा जीवन वही बिता दोगे। इसलिए अपने कर्मों को अपना परिचय बनने दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह एक दिन सबको सच्चाई दिखा देता है। जो लोग आज यू परिचय एक हा ईश तुम्हें गलत समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे अधिक प्रशंसा करें। इसलिए समय पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखो। जिस घर में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, वहाँ छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। लेकिन जहाँ रोज झगड़े, कटु शब्द और अहंकार हो, वहाँ महल भी सुख नहीं दे सकता। घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर प्रेम, विश्वास, त्याग और अपनापन से बनता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ बैठो, बातें करो, एक दूसरे को सुनो और छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को टूटने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास अधिक धन नहीं है तो दुखी मत हो। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, लेकिन चैन की नींद नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सीमित साधन है, लेकिन उनका मन शांत है। इसलिए हमेशा धन से पहले मन की शांति को महत्व दो। याद रखो, सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष है, और सबसे बड़ा गरीब वही है जिसकी इच्छाओं का अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियों को याद रखने से पहले उनके अच्छे कार्यों को भी याद करो। यदि कोई व्यक्ति एक बार तुमसे गलती कर बैठा, लेकिन उसने तुम्हारे लिए 100 अच्छे काम किए हैं, तो केवल उसकी एक भूल के आधार पर उसे मत आंको। इंसान पूर्ण नहीं होता, हम सभी से कभी न कभी गलती होती है। जैसी क्षमा तुम अपने लिए चाहते हो, वैसी ही क्षमा दूसरों को भी देना सीखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी ईश्वर को माता बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल संकट में भगवान को याद करता है वह अभी भक्ति का अर्थ नहीं समझ पाया। सच्चा भक्त वह है जो सुख में भी उतना ही विनम्र रहता है जितना दुख में रहता है।